तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जी हां दोस्तों, निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के आलिमी मरकज के मुखिया मौलाना साद कांधलवी पर अब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मौलाना साद कांधलवी और प्रबंधन कमेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है। ईडी ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया। मौलाना साद पर देश और विदेश से फंडिंग लेने और हवाला के जरिए पैसा जुटाने का आरोप है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जमात से जुड़े ट्रस्टों के साथ साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दायर किए गए हैं। वहीं मौलाना साद के वकील तौसीफ खान ने कहा कि उन्हें इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए मुझे मौलाना साद और दूसरों पर ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की खबर मिली है, लेकिन हमारे पास अब तक कोई सूचना नहीं है। वहीं वकील ने कहा कि मौलाना साद के पारिवारिक सदस्य जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है कि वो लोग जांच से बच रहे हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 31 मार्च को ही मौलाना साद समेत 7 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। बता दें कि बीते महीने निजामुद्दीन मरकज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो देश में कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बना था। देश के कई राज्यों से आए जमाती इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें से हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस फैलने का डर, 3 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और मौतों को रोकने के लिए पिछले महीने लागू 3 हफ्ते के सामाजिक दूरी के नियम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। विदेश सचिव रैब ने कहा कि हमारे लॉकडाउन में अभी कोई भी बदलाव से जानलेवा वायरस को बढ़ावा देने का जोखिम होगा। रैब ने साफ किया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन खतरे के स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन अस्पतालों और केयर होम्स में वायरस फैला है। ब्रिटेन में अब तक कोविड-19 से 12,868 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद उनका कार्यभार देख रहे विदेश मंत्री डोमिनिक रैब ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मंत्रिमंडल लॉकडाउन बढ़ाने पर अंतिम फैसला लिया गया। भारत को कोरोना वायरस की जांच बढ़ाने की जरूरत है, ये मानना है विशेषज्ञों का। जी हां दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत को वक्त रहते कोरोना वायरस पर लगाम लगानी है तो देश भर में संक्रमण के मामलों का पता लगाने के लिए जांच की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 414 हो चुकी है और संक्रमण के मामले बढ़कर 12,380 हो गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल तक 2,44,893 नमूनों की जांच की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंकड़े 1.3 अरब की आबादी के लिहाज से मामूली हैं और देश में कोविड-19 से लड़ने के लिए और अधिक संख्या में जांच करने की आवश्यकता है। 93 साल की दादी ने सेल्फ क्वारंटाइन में मांगी बियर, कंपनी ने किया कुछ ऐसा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है, जहां लोग आगे क्या होगा, कब ठीक होगा, सब इन बातों से परेशान है। वहीं 93 साल की दादी को इस लॉकडाउन में अपनी बियर खत्म होने की टेंशन हो गई है और उसने बियर की कंपनी से गजब की डिमांड कर दी है। वहीं दादी की डिमांड पर एक बियर कंपनी ने भी कुछ ऐसा किया कि इसके काफी चर्चे हो रहे हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 93 साल की ओलिव वेरोनेसी नाम की महिला की सोशल मीडिया पर फोटो काफी वायरल हो रही है। वायरल फोटो में वो अपने हाथ में एक बोर्ड पकड़े खिड़की के पास खड़ी हैं। बोर्ड पर लिखा है, मुझे और बियर चाहिए। हाथ में बियर का कैन भी पकड़ रखा है। ओलिव वेरोनेसी की यह फोटो उसके किसी रिश्तेदार ने ट्विटर पर शेयर की थी, जो देखते ही देखते काफी वायरल हो गई। दरअसल इस महिला ने खुद को क्वारंटाइन में रखा है। उन्होंने बताया कि मेरा आखिरी 12वां बियर कैन था जो खाली हो गया है। मैं रोज बियर पीती हूँ, आपको तो पता ही होगा कि इसमें विटामिन होते हैं। दादी ने कहा कि बियर आपकी सेहत के लिए तब ठीक होता जब तक आप इसे सही मात्रा में यूज करते हैं। कोरोना का कहर जारी, नर्सिंग होम में आ रही थी बदबू। पुलिस ने आकर देखा तो लगा था लाशों का अंबार। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 पूरी दुनिया में विकराल रूप ले चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 20,82,372 हो गई है। वहीं इस वायरस में अब तक कुल 1,34,560 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं न्यू जर्सी से दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है, जहां नर्सिंग होम में बदबू आने के बाद किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर
पहुंची तो अंदर लाशों का ढेर लगा था। इस नर्सिंग होम को न्यू जर्सी के सबसे बड़े निजी नर्सिंग होम्स में से एक माना जाता है। पुलिस इस नर्सिंग होम के मुर्दा घर से उन्हें 18 लाशें बरामद हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक लाश नर्सिंग होम में थी, जब 17 लाशें मुर्दा घर में रखी गई थी। इस मुर्दा घर में सिर्फ 4 लाशों के रखने की ही सुविधा है, लेकिन यहाँ 17 लाशें क्यों रखी हुई थी, इसकी जाँच चल रही है। पुलिस चीफ सी डेल्सन ने बताया कि शुरुआती जांच में नर्सिंग होम प्रशासन ने बताया कि ये कोरोना से हुई मौत है और उनके पास लाशें रखने के लिए दूसरी जगह और बॉडी बैग्स नहीं थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।